आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। बिहार के लखीसराय के पिपरिया गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी से जूझते एक परिवार की नहीं, बल्कि उस मां की मजबूती की है जिसने पति के जाने के बाद 5 बच्चों के साथ जीवन की सबसे कठिन राह अकेले तय की। ये रंजना देवी का परिवार है। करीब 1 साल पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान उनके पति की डूबकर मौत हो गई। उस दिन से इस परिवार की हर खुशियों का सहारा छिन गया। 5 छोटे बच्चों और एक वृद्ध मां की पूरी जिम्मेदारी अचानक रंजना देवी पर आ गई। घर की हालत भी संघर्ष की तरह, करकट की छत, मिट्टी का फर्श, टूटी दीवारें और कमरे भी बिना दरवाजों के। मजदूरी से जो थोड़ा बहुत मिलता उससे कभी खाना बन पाता, कभी नहीं। कई बार बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ा। पढ़ाई और कपड़ों जैसी जरूरतें तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखता है, तभी कहीं से उम्मीद बनकर कोई हाथ बढ़ता है। इस परिवार के लिए वो हाथ था संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ सामान नहीं आया, आज इस घर में उम्मीद आई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया गया खाने पीने का पूरा राशन, बड़े स्टील के बर्तन, जग और रोजमर्रा के जरूरी सामान, बर्तन रखने का स्टैंड, बच्चों के लिए स्कूल की 2-2 जोड़ी ड्रेस, घर में पहनने के कपड़े, रंजन देवी और उनकी माता के लिए साड़ी, घर में व्यवस्था सुधारने के लिए नई अलमारी और सबसे बड़ी राहत गैस चूल्हा और पूरा गैस कनेक्शन, ताकि ये परिवार धुएं से नहीं, सम्मान से खाना बना सके। आज इन बच्चों के हाथों में स्कूल ड्रेस है, घर में रखने संभालने की व्यवस्था है और दिलों में फिर से जीने की हिम्मत है। अन्नपूर्णा मुहिम ने सिर्फ भूख नहीं मिटाई, बल्कि इस टूटे हुए परिवार में भरोसा और उम्मीद का दिया फिर से जला दिया है। तो आइए सुनते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हमारी सी न्यूज़ की टीम बिहार के लखीसराय पहुंची है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे गाड़ी लगी हुई है। ये गाड़ी है संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की। आप देख पा रहे होंगे इस गाड़ी पे एक बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। देख पा रहे होंगे संत रामपाल महाराज जी जो है कुछ बच्चों को पाठ्य सामग्री, इधर राहत सामग्री, ये तमाम जो है अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ी तस्वीरें जो है इस बैनर में दिया गया है। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत इस गांव के रहने वाले, पिपरिया गांव के रहने वाले एक परिवार को मदद दी जानी है। उन्हें राहत सामग्री दी जाएगी, जो भी बच्चे हैं उन्हें कपड़े वगैरह दी जाएगी। वो सारे राहत सामग्री आज संत रामपाल महाराज जी की तरफ से उस परिवार को दी जाएगी। हमारे साथ बने रहें, क्या क्या इस परिवार को मदद दी जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है बिहार के लखीसराय के पिपरिया प्रखंड पहुंची है और ये पिपरिया प्रखंड के दियारा पिपरिया गांव है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक मकान है। इस मकान का जो मुखिया का नाम है रंजन देवी, जो यहाँ पिछले कई सालों से रहते हैं। आज उनके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। चलिए सबसे पहले हम उस परिवार से आपको मिलाते हैं। उस परिवार की क्या दशा है, क्या उनकी व्यथा, क्या उनकी कहानी है, वो भी आपसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम उस परिवार का घर की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो मकान है, इस मकान का छत नहीं है, छत के जगह पे करकट से बना हुआ छत है। काफ़ी देख पा रहे होंगे जिस तरह का ये घर है। इस परिवार का स्थिति काफ़ी दयनीय लग रहा है, क्योंकि घर तो बना, दीवारें तो बनी, पर छत नहीं बन पाया। छत जो है करकट से बनाया गया है। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे, हमारे दाईं ओर देख पा रहे होंगे ये घर है जहाँ पे 2 कमरे का बना हुआ एक मकान है। और हमारा ठीक बाईं ओर यहाँ पे शौचालय तो बना हुआ है, गेट भी लगा हुआ है। और शौचालय का जो छत है प्लास्टिक का जो करकट आता है उससे बनाया गया है। हम चलेंगे आपको आगे लेकर के। दर्शकों, यहाँ चापाकल तो नहीं है, पर नल जल की सुविधा इस घर तक पहुँची है सरकार की ओर से। और देख पा रहे होंगे नल जल का नल जो है लगा हुआ है। चापाकल नहीं है, एक मात्र शौचालय यहाँ पे बना हुआ है। चलिए आपको सीधे आपको घर के अंदर का दृश्य भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, ये घर का मुख्य दरवाज़ा है जो लोहे की बनी हुई है। और यहाँ पे ऊपर का जो स्थिति है, पूरा जो छत है वो करकट का है, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं। आपको सीधे घर के अंदर आपको ले चलता हूँ। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, हमारी बाईं ओर एक कमरा है और हमारी दाहिनी ओर एक कमरा, 2 कमरा है। और सामने उसके ठीक आगे जो है ये ओसारा बोल सकते हैं, बरामदा बोल सकते हैं। और इसी बरामदे में एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ है। देख पा रहे होंगे ये चूल्हा है और इसी चूल्हे पे जो है इस परिवार का जो है खाना बनता है। ठीक हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ गोबर का उपला है जो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक हमारी दूसरी तरफ यहाँ पे भी जो है कुछ जलावन भूसा वगैरह रखा हुआ है बोरे में। दर्शकों, 2 कमरों का बना हुआ ये घर है, लेकिन देख पा रहे होंगे कमरे के बाहर में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। दोनों कमरा का जो दरवाज़ा है नहीं है। चलिए मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ। इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर कुछ खाने पीने की सामग्री जो है, अनाज, कुछ दाल, कुछ सामग्री जो है रखा हुआ है। इधर अलमारी बना हुआ है, कुछ नीचे बर्तन है। इधर देख पा रहे होंगे कुछ कपड़े वगैरह है। नीचे जो है देख आलू है और यहाँ पे एक ड्रम है। कमरे में पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन छत जो है करकट का है, जिसके कारण काफ़ी उमस है। इस कमरे में काफ़ी उमस है। सामने हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन से आपको दिखाएं वो जो कोने का जो हिस्सा है। सामने देख पा रहे होंगे जहाँ से रोशनी आ रही है, वहाँ का जो दीवार है वो छोड़ चुका है। शायद वो वहाँ का हिस्सा का, वहाँ उस हिस्से का जो दीवार है वो टूट चुका है और झुक चुका है इधर। अब चलिए अब आपको हम यहाँ पे कमरे में खिड़की है, पर खिड़की के जगह पे जो है ना देख पा रहे होंगे ईंट दे करके बंद किया गया है और इसको रोशनी आ सके कमरे में ऐसा बनाया गया है। और दूसरे बाहर से एक बोरे के सहारे इसे ढक दिया गया है। ये स्थिति था कमरे का। हम आपको नीचे का भी दृश्य दिखाना चाहेंगे। फर्श जो है बिल्कुल मिट्टी का है, फर्श कंप्लीट नहीं हो पाया है। दर्शकों, आपने एक रूम देखा, अब हम आपको दूसरे रूम में ले चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस परिवार के सारे सदस्य बैठे हुए हैं और यहाँ भी इस कमरे में ही पंखा लगा हुआ है। इधर एक बक्सा रखा हुआ है, कुछ सामग्री है। सामने में एक ड्रम है जिसमें शायद कुछ अनाज वगैरह रखा जाता होगा। और ठीक दूसरी तरफ इधर भी अलमारी है और उसमें भी कुछ डब्बे हैं और डब्बा में कुछ सामग्री जो है खाने का, चना दाल वगैरह रखा हुआ है। दर्शकों, अभी हमारे साथ उस परिवार के सारे सदस्य हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे
क्या उनकी परेशानी है, क्या उनकी व्यथा है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? रंजन देवी। रंजन देवी नाम। ये आपके सारे बच्चे आपके हैं? हाँ 5 बच्चा 1 माँ। 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़के। हाँ और ये आपकी माता जी हैं? हाँ तो आपका ये ससुराल हुआ या मायके में रहती हैं? माँ ये भी रहते मायके में रहती हैं। आपका ससुराल कहाँ? वकमा। और आपके पति कहाँ हैं? घटना हो गया काली पूजा। मतलब आपके पति नहीं है? नहीं घटना हो गया। कितने दिन पहले गुजर गए? साल लग 3 तारीख के दिन कार्तिक साल लग जीता। मतलब 1 साल होने वाला है। आपका ये मायके है, मायके में रहती हैं और आपके पति जो है 1 साल पहले गुजर गए। क्या हुआ था उनके साथ? मूर्ति साथ घटना। क्या मूर्ति? काली जी का मूर्ति साथ घटना हो। क्या हुआ, क्या था, क्या घटना हुआ? घटना डूब गया है। मतलब मूर्ति विसर्जन करने के दौरान वो डूब गए पानी में और उनकी मौत हो गई। करीब 1 साल पहले की घटना है। हाँ 1 साल पहले। क्या काम करते थे वो? ट्रेन पर होकर अपना काम करते, चाय बेचते। ट्रेन पे चाय वगैरह बेचते थे हाँ और उसी से आपका घर का आजीविका चल रहा था, गुजारा हो जाता था उस वक्त आपका परिवार का? हाँ कर करके मुसलमान अभी नहीं तो कैसे पार 20 साल भर से। अच्छा, मतलब पति के गुजर जाने के बाद आपको काफी स्थिति जो है खराब हो गई, खाने पीने सारी चीज जो है ये सब का दिक्कत होने लगा। हाँ दिक्कत हो, सारी चीजें की दिक्कत हो गया है। क्या क्या परेशानी हुआ? क्या क्या परेशानी, यही बच्चा के नहीं पढ़ने के लिए यार, कुछ खाना पीना के लिए, सब चीजें परेशानी हो गया। बहन जी, जैसा कि बताएं आप कि आपके पति 1 साल पहले गुजर गए और गुजर जाने के बाद आपके घर में जो है बच्चे लोग के पालन पोषण में काफ़ी स्थिति खराब हो गई। क्या कभी ऐसा भी दिन रहा, कभी ऐसा मतलब कि भूखे भी सो गया? हाँ कभी भूखा सो गया बच्चा, भूखे भी सोना पड़ा। बच्चे आपके सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं? स्कूल सरकारी विद्यालय। आपका घर का गुजारा कैसे चल पा रहा है? 1 साल पहले आपके पति गुजर गए, ऐसे में कैसे आपका घर का गुजारा कैसे चला पाते हैं? कमाते खाते हैं, नया काम तो बाल बच्चा सूत जिया है भूखल। आपको कभी क्या काम करती हैं? खुरपी के रौनी करती हैं। दूसरे के खेत में जाके काम करती हैं? हाँ, दूसरे खेत। कितना हो पाता है उससे? 200 रुपया। तो ये काम तो हमेशा काम ये चलता नहीं होगा ना। एखन डूबा है तो इसी बाल बच्चा कभी सूत जा है, कभी खाना खा, भूखे भी सो जाते हैं। हाँ भूखे सो जाए। दर्शकों, जैसा कि बहन जी बता रही थी, इनके पति 1 साल पहले गुजर गए और इसके बाद सारे बच्चों का जो परवरिश करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी दिन खाया, किसी दिन भूखे सो जाना पड़ा था। आप समझ सकते हैं 5 बच्चों का परवरिश एक माँ के ऊपर आ गई और ऐसे में किस तरह से ये परिवार को चला पा रहे होंगे आप समझ सकते हैं जब इनका पति नहीं रहा। जैसा कि बताएं कि इनका पति पहले चाय बेचते थे ट्रेनों में। काफ़ी दयनीय स्थिति इस परिवार का है। हम इनके बच्चों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताओ। बेटा राहुल। राजू नाम है। आपका क्या नाम हुआ? रिचा। पढ़ाई करते हो आप? कहाँ जाते हो पढ़ने? आंगनवाड़ी में। आपका नाम क्या हुआ? सरिता कुमार। आप कहाँ पढ़ाई करते हो? स्कूल। सरकारी स्कूल। हाँ। वहाँ हर रोज जाते हो पढ़ने? हाँ। किताब कॉपी समय पे मिल पाता है? ना। नहीं मिलता है। पापा जब थे उस समय और अभी में क्या परेशानी हुआ? पापा थे तो हरदम मिलते। पापा सब कुछ मिलता था। हाँ। अभी बहुत दिक्कत होता है। हाँ। जी नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ आपका? ये आपकी बेटी है? हाँ छोटा बेटी। छोटी बेटी है। इनके पति 1 साल पहले गुजर गए, तब से आपके घर पे ही रहते हैं? हाँ। क्या क्या दिक्कत, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा इनको? दिक्कत हो जखने 5 गो पाल है तखने दिक्कत चारों यार में कोई यार नहीं। 5 बच्चे को पालने में बहुत मुश्किल हो पा रहा है। बात। आपका क्या नाम हुआ? विश्वकर्मा। आप पढ़ाई करते हो?
हाँ कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। किताब कॉपी कलम समय पे मिल पाता है? नहीं। नहीं मिलता है। आपका नाम क्या होगा? संगीता कुमारी। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ कहाँ जाती हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी विद्यालय। क्या आपको समय पे किताब कॉपी कलम मिल पाता है? नहीं। पापा जब थे तब मिलता था? हाँ क्या क्या मुश्किल होगा, क्या क्या परेशानी आपके साथ होता है, आपके परिवार के? कपड़े वगैरह समय पे मिल पाता है? नहीं। आपके घर में काम कौन करती हैं? आपकी माता जी मेरा मम्मी क्या काम करती हैं? जाते खुरपी उर्पी पाने के लिए। दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। दिन भर में 200 रुपया होता है। 200 रुपया? मात्र 200 रुपया में क्या इससे आपके परिवार का गुजारा हो पाता है? नहीं। क्या आप भी माँ काम में हाथ बटाते हैं? हाँ आप भी जाते हैं साथ में काम करने? कभी कभी हम भी जाते हैं। आप भी जाते हो? पढ़ाई तो नहीं कर पाते होगे फिर ऐसे में? अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। दर दर की ठोकर खाते सुना माँ, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। अब जिम्मेवारी दर्शकों आप समझ पा रहे होंगे कि जिस परिवार को पालने की जिम्मेवारी एक माँ के ऊपर है और 5 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माता जी हैं, और ऐसे में वो महिला जिनका नाम रंजन देवी है, जो इस बच्ची की माता हुए, उनके कंधों पे जिम्मेवारी है सारे बच्चों और अपने माता का ख्याल रखना, उनका परवरिश करना, उनको जीवन यापन करना। समझ सकते हैं दर्शकों इस परिवार का स्थिति कितनी दयनीय है। एक छोटी सी बच्ची जो कभी कभी माँ के साथ में जा कर के काम करती है अपनी पढ़ाई छोड़ करके, क्या क्या बीतता होगा ये परिवार पे। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वक्त एक वक्त खाना मिला तो दूसरे वक्त खाने के लिए सोचना पड़ जाता है। ये स्थिति थी परिवार की, और ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस परिवार का जो है सहारा प्रदान किए हैं। आज इनके घर तक अन्नपूर्णा मुहिम, वो अन्नपूर्णा मुहिम जो अब तक हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो ऐसे लाखों परिवारों को जीवन में खुशहाल करने, उनके जीवन को खुशियों से भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। आज इसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार तक पहुंचा और उन्हें मदद, जो मदद जीवन भर इस परिवार को मदद दी जाएगी, वो मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ तक पहुंचे हैं और देने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। क्या क्या इस परिवार को राहत सामग्री दी जाती है वो भी आपको हम दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको इस परिवार से मिलाया, उनकी स्थिति को बताया, आप जैसा कि देख पाए कि जो यहाँ इस घर के रहने वाली जो मुखिया हैं रंजन देवी, उनके पति आज से 1 वर्ष पहले गुजर गए थे, और ऐसे में उस परिवार के सामने आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। हमने आपको उनसे रूबरू कराया, आपको दिखाने का प्रयास कराया। हमारे साथ वो शख्स अभी मौजूद हैं जो शख्स इस परिवार की जो कहानी है, इस परिवार की जो व्यथा है, वो तमाम जानकारी को जुटाया और अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया। जी नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम हुआ आपका? जी राम प्रवेश दास। राम प्रवेश जी, आप इस परिवार के बारे में क्या क्या जानकारी जुटाए और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया? परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो इस गरीब परिवार हैं वो उस फैमिली से जुड़े हुए हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उनको इनकी दयनीय को देख करके लगा कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, काश अगर इस परिवार को मिल जाए तो इस परिवार का थोड़ा राहत की सांस मिल जाएगा। इस लेकर के वो भगत भाई यहाँ तक बात पहुँचाने का प्रयास किए। तो दास ने खुद यहाँ पे आकर के इनकी घरों को देखा, स्थिति को देखा, इनके साथ जब बातचीत हुई तो इनकी अंदर की आवाज़ वो दर्द भरी दिखाई दे रहा था कि कितनी तकलीफ़ से ये ज़िंदगी जी पा रहे हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इनको आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज की कितनी ज़रूरत है। तो दास ने पूरा ब्यौरा लेने का काम किया, इनकी एक एक स्थिति को यहाँ पर उजागर किया। ये बहन जी, क्या स्थिति इनका आपने सर आकलन किया और क्या स्थिति था? ये बहन जी का, रंजना बहन जी का पति आज से 1 साल पहले डेथ कर गए हैं, जो कि आज के डेट में एक परिवार का जो मुखिया होता है अगर उसका गुजर जाता है तो उसके ऊपर पता चलता है कि हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं।
उनके जो छोटी छोटी जो बच्चे थे उनसे जब मिले तो आत्मा लगा कि आज के डेट में ये कितनी तकलीफ से ज़िंदगी जी पा रहे हैं। इस तरीके से उनसे मिल करके सारी ब्यौरा लिया गया। बहन जी बताएं कि हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि अच्छी तरीके से हमें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, अच्छी कपड़े भी नसीब नहीं होता बाल बच्चे का। हम कैसे ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। इस तरीके से लेकर के उनकी अच्छी तरीके से सब कुछ सर्वे करके परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ के चरणों में प्रार्थना लगाई गई। और आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने उस प्रार्थना को स्वीकार करके इस गरीब परिवार के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारे सामग्री आज उपलब्ध करवाने का सेवा की है मालिक ने। और सारी सामग्री लेकर के आज पहुँचे हैं। जी, परमात्मा जी के दया से ये सभी बच्चे को जितनी भी ज़रूरत है इनकी खाद्य पदार्थ लेकर के एक एक सामान आज इनको दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी धन्यवाद सर आपका। सच साहिब। दर्शकों, जैसा कि ये शख्स जो बता रहे थे राम प्रवेश जी कि हमने जब इस घर तक पहुंचा तो काफ़ी स्थिति दयनीय पाया। और इसकी जानकारी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सिस्टम है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवा देखते हैं वहां तक पहुंचाया। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार तक जो है राहत सामग्री पहुंची है। देख पा रहे होंगे इधर हमारे दाहिनी ओर संत रामपाल जी महाराज इस कतारबद्ध खड़े हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में इस गांव के रहने वाले ग्रामीण महिलाएं पुरुष आज इस मुहिम को देखने के लिए आए हैं। ये देखने के लिए आए हैं कि जो परिवार पिछले कई सालों से काफ़ी दयनीय और काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब थी, उस परिवार का आज जीवन संत रामपाल जी महाराज जी कैसे बदलने वाले हैं, क्या क्या उस परिवार को राहत सामग्री देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। इसी चीज़ को देखने के लिए आज यहाँ पे जो है ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे उनका हम जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार तक आज पहुँचे हैं लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम अशोक दास है सर। मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका माध्यम से आपका चैनल को धन्यवाद करूँगा सर। आपका एशिया न्यूज़ लगातार इस मुहिम को कवरेज कर रही है। आज हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों असहाय और गरीब परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी राशन सामग्री दी जा रही है सर। सर आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा और पंजाब में बाढ़ आई सर। इसमें सैकड़ों गांव जलमग्न हो गया। इसमें ग्रामीणों ने हमारे सदगुरुदेव जी का प्रार्थना लिखी और प्रार्थना में उन्होंने पाइप और मोटर मांगने का काम किया था। सदगुरुदेव जी ने प्रार्थना को स्वीकारते हुए सदगुरुदेव जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया शीघ्र ही इन ग्रामीणों को जो बाढ़ से पीड़ित हैं इनकी जो भी सामग्री आवश्यकता है पूरी की जाए और इनकी जो गांव में पानी से डूब चुका है गांव उनको जल्दी निजात किया जाए। सदगुरुदेव जी के आदेश पाते ही सेवादारों ने करोड़ों रुपया का पाइप और मोटर लेकर के करोड़ों रुपए का? जी बिल्कुल, करोड़ों रुपया का पाइप और मोटर लेकर के गांव में पहुंचे और गांव वालों को मुहैया करवाया गया और वहां से पानी निकलवाया गया सर। इसी मानवता के मिसाल में आज हम पहुंचे हैं बिहार के जिला लखीसराय पिपरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पिपरिया में, जहां एक परिवार आज लगभग 1 वर्ष से बहुत ही दुखद और गरीबी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस परिवार का मुखिया कभी ट्रेनों में चाय बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे सर। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप सोच सकते हैं सर, जिस परिवार का, जिस बच्चे का पिता का साया सर से हट जाए तो उसका कितना व्यथा होगा, कितना दुख होगी सर, कैसे वो जीवन जी रहे होंगे। इसी अवस्था में हमारे सदगुरुदेव जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये सामग्री दी जा रही है सर। क्या क्या राहत सामग्री आज लेकर के इस परिवार के लिए आए हैं सर आप? जी बिल्कुल, आपको मैं विस्तार पूर्वक
दिखाना चाहूँगा सर, आप एक बार जरूर जरूर देखेंगे सर। आइए कैमरा पर्सन आइए। देखेंगे सर, ये 15 केजी चावल है सर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। और ये 15 केजी 5-5 केजी का ये आटा है सर, 15 केजी। ये देखेंगे सर, ये 5 केजी प्याज है और 5 केजी आलू है सर। यहाँ देखेंगे सर, ये 4 केजी चीनी है सर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, देखेंगे सर आप। और इधर देखेंगे सर, ये पीली मूंग दाल है सर, ये काले चने हैं सर, बेसन है सर। और इधर देखेंगे सर, ये टाटा नमक है सर। और ये देखेंगे सर, 2 लीटर सरसों का तेल है सर। और ये देखेंगे सर, हाफ केजी का 2 डब्बे हैं अमूल दूध है सर, बच्चे के लिए चाय वगैरह या दूध भी पीने के लिए सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखा है सर। ये 1 केजी हाफ केजी का 2 अमूल डब्बे दिए हैं सर। और देखेंगे सर, ये अचार का डब्बा है 1 केजी का है सर, ये सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखे हैं। और ये टाटा चाय है सर, ये जीरा का पैकेट है सर डबल, और ये हल्दी का पैकेट डबल है। 2 पैकेट है? जी 2 पैकेट है। और ये चना दाल है, ये आपकी हरी मूंग दाल है। ये आप देखेंगे, कपड़े धोने का 4 साबुन है सर, बिग बार का सर, बढ़िया साबुन है सर। 1 केजी है? जी 1 केजी है। और ये देखेंगे, नहाने का 4 पीस साबुन है सर, ये डिटॉल कंपनी का है, बहुत अच्छा कंपनी का है सर। और साथ साथ देखेंगे व्हेल का 1 केजी कपड़े धोने का सर्फ है सर। और ये लाल मिर्च है सर। और ये देखेंगे धनिया का पाउडर है सर। ये तो सर खाने पीने की सामग्री थी। साथ साथ और भी इस बहन से जो भी घर में ज़रूरत की सामान थी उनसे पूछा गया। इन्होंने जो भी सदगुरुदेव जी द्वारा मांग किया, उनको सदगुरुदेव जी ने, मतलब आप लोग जब इस घर तक पहुँचे तो उनसे जानने का ही प्रयास किया कि क्या क्या सामान की ज़रूरत और भी है? जी बिल्कुल, ये हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश है कि उस बेटी को क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है उनसे पूछो और उसकी सारी आवश्यकता को पूरा करो। इस बात को ख्याल रखते हुए सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम लोग आदेश को पालन किए हैं सर। और जो भी बहन को आवश्यकता थी वो हम लोग लाने का काम क्या क्या सामग्री उनके तरफ से ही मांग की गई थी? जी बिल्कुल, ये देखिए सर, ये बर्तन रखने का ये स्टैंड है सर। जी। और ये देखेंगे भगोना इसको बोलते हैं, ये चावल भगोना बोलते हैं, चावल बनाने का ढक्कन। और ये रहा, और ये स्टील का है सर, ये दाल बनाने के लिए है सर। और ये देखेंगे जग है सर। चूल्हा भी, ये गैस चूल्हा और सिलेंडर भी दिया गया है सर। साथ साथ गैस चूल्हा के साथ साथ पूरी सेट ये टंकी दिया गया है सर। जैसा कि हमने देखा, ये परिवार जो है चूल्हे पे खाना बना रहे थे, तो आप क्या ये गैस टंकी और चूल्हा है तो क्या यहाँ पे इनको कनेक्शन भी दिलवाएं? जी बिल्कुल सर, सदगुरुदेव जी के आदेश है, अगर उसके पास गैस चूल्हे नहीं है तो कनेक्शन करवा को दिया जाए। ये बिल्कुल कनेक्शन करवाया गया है, देखेंगे सर। ये मतलब आप गैस कनेक्शन भी दिलवाएं इस परिवार को? जी। क्या बात है जी। परमात्मा है सर, ये परमात्मा, जैसे रंजना बहन को परमात्मा ने गोद ले लिया है मान के चलिए। और परमात्मा का जब बेटी हो गई तो बाप अपने बेटी के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। जितना सुविधा हो सके वो पिता पूरा करने का काम करते हैं सर। बिल्कुल। आज हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज एक पिता का रोल निभाते हुए, ये देखिए बर्तन रखने का भी एक, जो बर्तन साफ करने के बाद रखने का जो ये होता है, रखने वाली टोकरी। जी ये टोकरी है बर्तन रखने वाली। और ये देखेंगे सर, ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी का है सर। किस कंपनी की? ये देख पाएंगे, मिस मैरी है सर, मिस मैरी है सर, देखेंगे सर। हम लोग किसी भी तरह से सदगुरुदेव जी के आदेश को अवहेलना नहीं कर सकते हैं सर। बिल्कुल गुरुदेव का सख्त आदेश है कि बढ़िया से बढ़िया सामान देना है, बेस्ट से बेस्ट सामान देना है सर। और देखेंगे सर, इधर ये उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी है और 2 बेटा है सर। इसमें सभी के लिए 2-2 ड्रेस स्कूल, 2-2 जोड़ी। जी 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस दिया गया है जी। देखेंगे सर, 2-2 जोड़ी। 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चे के लिए 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है। जी स्कूल ड्रेस। सर बताना चाहेंगे, रंजना बहन अपने मायके में रहती है और उनके माता भी उनके साथ में रहती हैं, तो उनके माता के लिए भी 2 साड़ी सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार उनको भी
दिया जा रहा है, साथ साथ रंजना बहन को भी दी जा रही है। और उनके 3 बच्ची हैं, घर में वस्त्र पहनने के लिए भी तीनों बच्ची को 2-2 जोड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं। मतलब घर में पहनने के लिए अलग कपड़े और स्कूल के लिए ड्रेस अलग है? जी जी बिल्कुल, घर में पहनने के लिए 2-2 जोड़ी अलग से और स्कूल ड्रेस 2-2 जोड़ी अलग से है सर। ये देख पाएंगे सर, ये 2-2 जोड़ी लड़के का है और ये देखिए ये छोटे वाले का, ये बड़े वाले का है सर। और देखेंगे बच्ची का है, ये 2-2 देख रहे हैं, 2-2 जोड़ी है। ये देखिए, ये बड़ी वाली का, बीच वाली का है और ये छोटी वाली का है। सभी को सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखते हुए ये घर में पहनने के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र। छोटे बच्चे के लिए इनर भी कपड़े हैं जो है? हाँ, छोटे बच्चे के लिए इनर भी दिया गया है सर। ये देखिए सर, इनर भी है सर। बिल्कुल सदगुरुदेव जी का इतनी ख्याल है ना इन बच्चे के प्रति, जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जाता। और क्या सामग्री है सर? और सर ये कंबल है, देखेंगे इन बहन ने मांग किया था। और 2 तकिया है सर, देख सकते हैं। और ये 2 चादर बेडशीट है सर। जी, सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार बहन ने जो मांग किया था दिया गया है सर। और इधर आएंगे सर, आगे आ जाइए। ये देखेंगे सर, ट्रंक है 2.5x4 का है सर। बहन ने मांग किया था सदगुरुदेव जी से, सदगुरुदेव जी ने उनको रखने के कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए सदगुरुदेव जी ने ये ट्रंक भी लेकर ट्रंक भी दिए हैं। जी जी। और देखेंगे सर, ये गद्दे हैं सर, सदगुरुदेव जी ने गद्दे भी दिए हैं। और ये तख्त भी, फोल्डिंग भी दिया गया है सर। ये फोल्डिंग बेड भी लेकर के आए? जी जी, फोल्डिंग बेड भी, जो बहन ने मांग किया था सदगुरुदेव जी के द्वारा, सदगुरुदेव जी ने इन्हें देने का काम किया है सर। और क्या सर? और देखेंगे सर, ये कपड़े धोने के लिए टब है सर। और छोटे छोटे सामान, मसाला या दाल चीनी वगैरह रखने के लिए ये सारे अलग अलग डब्बे दिए गए हैं सर। देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 छोटे डब्बे हैं, 6, 8 बड़े हैं और 6 छोटे डब्बे हैं सर। साथ साथ देखेंगे सर, ये पंखा, सीलिंग फैन भी दिया गया है सर। बहन ने पंखा का भी मांग किया था, सदगुरुदेव जी ने इन्हें पंखा भी दिया है। साथ साथ देखेंगे सर, 2-2 मग हैं और 2-2 बाल्टी है, ये स्नान करने के लिए दिया गया है सर। ये बाथरूम सफाई के लिए एक हार्पिक और ब्रश भी दिया गया है सर, देख पा रहे होंगे। और आप देखेंगे सर, ये सदगुरुदेव जी ने गोदरेज भी देने का काम किया है। सुविधाओं का ख्याल आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए किए? जी जी, मालिक की बिल्कुल आदेश है, सख्त आदेश है। परमात्मा ने इन बहन को गोद ले लिया है सर। और अपने बच्चे के लिए तो फिर सारी ख्याल रखते हैं ना सर, पिता का ये कर्तव्य है सर। देखिएगा सर, ये ड्रम भी दिया गया है जो पानी रखने के लिए, पानी की असुविधा होने के कारण ये ड्रम भी मांग किए थे बहन ने, तो सदगुरुदेव जी ने इनको ड्रम भी प्रदान किए हैं। और देखेंगे सर, ये जूते भी दिएंगे, स्कूल शू है सर। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो आवश्यकता किया जूता का, तो सदगुरुदेव जी ने जूते और 2-2 हर जूते के साथ में मोजे दिए गए हैं सर, जुराब दिए गए हैं सर। आप देख पा रहे होंगे, ये 2-2 जोड़ी जुराब भी और जूते हैं सर, 5 बच्चे के लिए हैं सर। और साथ साथ घर में पहनने के लिए सदगुरुदेव जी ने सभी को 1-1 जोड़ी चप्पल दिए हैं सर। ये छोटे वाले बच्चे के लिए सैंडल भी दिए हैं सर। ये लड़की का सैंडल है, आप देख पा रहे होंगे। ये रंजना बहन का हो गया, रंजना बहन का माँ का, ये बड़ी वाली लड़की का, उससे छोटी का, और ये सबसे छोटी। सारे बच्चों के लिए स्लीपर, चप्पल, जूते, सारी व्यवस्था मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की? बिल्कुल बिल्कुल, सारी व्यवस्था सदगुरुदेव जी ने किया है सर। जैसे कहते हैं परमात्मा कबीर, चिंता क्या करे, चिंता जग की पीर, और जो चिंता के मिट दे ताका नाम कबीर। तो आज हमारे रंजना बहन का सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब का स्वरूप आज इनकी चिंता को मिटने का काम किया है। और आज के बाद इनकी किसी भी तरह का चिंता नहीं रहेगी। ये हमारे सदगुरुदेव जी का। सर, आपसे एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे। आप जो जितने भी राहत सामग्री लेकर के इस परिवार तक पहुंचे हैं, जी जी, खाद्य सामग्री की मैं बात करूं तो क्या ये कितने दिनों तक चल पाएगा सर ये सामग्री?
ये अभी लगभग महीना दिन का तो है सर, और ये लगातार दिया जाएगा सर। मतलब ये सामग्री खत्म होने के बाद भी लगातार आप लोग राहत सामग्री देते रहेंगे? बिल्कुल लगातार दिया जाएगा। इसमें सदगुरुदेव जी का आदेश है, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक इनके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक इस बहन को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार राशन सामग्री दी जाएगी। यही नहीं सर, अभी तो ये गर्मी का दिन है तो कपड़े गर्मी वाले मिले हैं, सर्दी आने के बाद सर्दी के महीने सर्दी वाले कपड़े भी देंगे? सर्दी भी वाले कपड़े भी दिए जाएंगे। स्वेटर है, जैकेट है, शाल है, चादर है, ये भी सदगुरुदेव जी प्रदान करेंगे इन्हें। जी क्या बता रहे थे सर आप? सर ये बताना चाह रहे थे कि अभी सामग्री सभी देने के बाद रंजना बहन ने ये मांग करने का काम किया, डिमांड किया उन्होंने कि बच्चे के लिए कुछ कॉपी और पेन वगैरह बैग की आवश्यकता है, जो बड़ी बड़ी बच्चे हैं उनके लिए। तो सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार तुरंत प्रभाव से इनको दिया जा रहा है। देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, और ये रबर है, कटर है, और ये देखेंगे सर ये 4, 3, 7 पीस बड़े वाले के लिए है, और उससे छोटे वाले के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और ये रबर कटर, और उनके लिए भी आप देखेंगे 6 कॉपी है, और उनसे छोटे हैं उनके लिए भी ये दिया जा रहा है सर। 4 कॉपी है, साथ साथ एक पैकेट पेन है जिसमें 20 पेन है, और साथ साथ पेंसिल भी दिया जा रहा है 10 पीस सर, और ये रबर भी है सर। और साथ साथ ये तीनों बच्चे के लिए बैग भी दिए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 2 छोटे छोटे हैं जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त है सामग्री, इसलिए 3 बच्चे के लिए डिमांड किए थे। तीनों बच्चों को सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार इन्हें दिया गया है सर। ऐसा कि आप बताएं कि इस परिवार को जो भी सामग्री घटेगी वो लगातार इस परिवार को सामग्री आप लोग देते रहेंगे, तो इस परिवार, ये जो परिवार है, आप तक कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे कि ये सामान हमारे पास चीनी खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे आप? जी जी बिल्कुल बताएंगे सर। ये देख रहे हैं कार्ड, एक देख पा रहे हैं सर, ये कार्ड आश्रम की ओर से है सर, इसमें आश्रम के नंबर भी है, और साथ साथ देखेंगे सर यहाँ का नज़दीकी सेवादार जो है उनका भी नंबर दिया जा रहा है। ये नंबर, ये कार्ड जो है ये बहन को दिया जाएगा। अच्छा। और ये बहन से प्रार्थना है कि जब भी इनकी सामग्री घर में समाप्त होने वाली रहेगी, उससे 2 दिन पहले ये हमारे नज़दीकी सेवादार से कांटेक्ट करेंगे। ये इन्हें बताएंगे कि हमारे पास 2 दिन का सामग्री रह गया है, आप हमारे सामान पहुंचाने का काम करें। मतलब तो आप इस जो कार्ड दे रहे हैं, ये कार्ड पे जो नंबर है, ये नंबर पे कॉल करेंगे और बताएंगे कि सर हमारे पास जो है प्याज खत्म होने वाला है, फलाना सामान खत्म होने वाले हैं, तो आप जो है दूसरे तीसरे दिन मतलब ठीक उस पे जो एक्शन लेते हुए तुरंत आप लोग जो है राहत सामग्री लेके पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 2 दिन के अंदर में इनको राहत सामग्री पुनः दिया जाएगा सर। ये कार्ड आप बहन को दे रहे हैं? बहन को दे रहे हैं, लीजिए। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड के पीछे हमारे नज़दीकी सेवादार का नंबर है बहन जी, और आप जब जैसे भी आपको सामान लगे कि हमारे ख़त्म होने वाला है, 2 दिन रह जाएगा, तो आप एक बार इस नंबर पर फ़ोन करवा देंगे। ये सेवादार आपको 2 दिन के अंदर में सारी सामान व्यवस्थित किया जाएगा, करवा दिया जाएगा। ठीक है बहन जी, लीजिए। दर्शकों आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी मुहिम है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रंजन बहन है वो रो रही हैं, या शायद ये आंसू आज उनके जीवन के लिए खुशी के आंसू है, क्योंकि जो कष्ट वो पहले झेल रहे थे वो सारे दुख और तकलीफ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दूर कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे जितने राहत सामग्री आज दी गई है, कपड़े हैं, खाने के पीने की सामग्री है, सारे सुख सुविधाओं का ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। बहन जी, अब आपको ये सामग्री आज इस परिवार को आपको दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, कैसा आपको लग रहा है? दर्शकों आप समझ पा रहे होंगे ये काफी भावुक पल है। इनके पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करूं, क्योंकि जो बहन पिछले कई सालों से काफ़ी दयनीय स्थिति में झेल रहे थे, इसके बाद इनके पति गुजर गए और भी स्थिति खराब हो गई, और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार को सहारा दिए हैं। ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, बोल नहीं पा रही।
इस गांव के एक गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लोकनाथ यादव। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले। सर इस परिवार को भी आप जानते होंगे? इस परिवार को पूरी तरह जानते हैं, इसकी दयनीयता को जानता हूँ। बहुत गरीब क्या स्थिति था इनका सर? इनकी स्थिति बहुत गरीब थी, कोई कमाऊ है नहीं, 5 गो बाल बच्चा है। इसको परिवार में कोई इसका साधन नहीं था पारिवारिक जीवन जीने का। आप रामपाल जी महाराज के प्रताप से, आप लोगों की दया से यहाँ आपने इस गांव में पहले पहल आपने, मतलब इस पिपरिया गांव में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई। आज से प्रारंभ हो गया। हम आप तमाम गांव के लोगों को कहते हैं वे इनसे प्रेरणा लीजिए और संत रामपाल जी के आश्रम में आकर के इनसे दीक्षा लीजिए। हम कई आदमी से पूछे, पहले हम जब 7:30 बजे चैनल में, हम साधना चैनल में जब इनको देखते थे तो हम सोचते थे कि ये जो बना बनाया आदमी, समझाया हुआ कहा हुआ आदमी ये सब बोल रहा है, विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब हम आप लोगों से भेंट किए, आप लोगों से हुए, सामना सामनी हुए और लोगों से पूछे, यहाँ से हम सतलोक आश्रम नेपाल गए तो लगा कि जो जितना ये बोल रहे हैं लगता है साक्षात भगवान का अवतार हो गया है। कठिन से कठिन बीमारी, कठिन से कठिन समस्या, जिसको कहीं इस दुनिया में कोई सहारा नहीं मिला, और वो लोग कहते हैं कि हम रामपाल जी के महाराज के जुटने के बाद हम धन्य धन्य हो गए। और आज हमारी पिपरिया नगरी आप लोगों के पदार्पण से, आप लोगों के यहाँ आने से लगता है कि हमारे गांव का भाग्य उदय हो गया। हमारे गांव का कौन सा पुण्य उदय हो गया कि आप लोगों ने यहाँ चरण धर दिए। साधुना नाम दर्शनम पुण्यम तीर्था नाम विशेषता। आज हमारा गांव जो हुआ तीर्थ से भी बढ़कर हो गया। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा से भी बढ़कर आज पिपरिया नगरी आप लोगों के आने से हो गया है। तीर्थ में जाने पर समय पर फल मिलता है और साधु के संगत में, आप लोगों के संगत में तुरंत लाभ मिलता है, जो अभी देखने को मिल रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत के बारे में कहना हमारे औकात से बाहर है, उतना कह नहीं सकते। जो देखे हैं, जो सुने हैं, भले हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनका जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उतना हमको औकात नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है जो हम कह सकते। सर एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे। जैसा कि आप बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आप सतलोक आश्रम नेपाल भी गए थे। हाँ, आपने वहाँ की स्थिति को भी देखा। जब कुछ लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो है धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, कितना आप उससे सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम तो देखे हैं जो वो शिव जी की भी मंत्र देते हैं, दुर्गा का मंत्र देते हैं, काली का मंत्र देते हैं, राम का मंत्र देते हैं। राम शब्द का तो कहीं वो छोड़वे नहीं किए हैं। राम तो जो है मतलब हिंदू सनातन धर्म के सारे देवी देवताओं का मंत्र देते हैं। सनातन धर्म है न मुस्लिम धर्म न वो मानव धर्म है। मानव धर्म है केवल एक मानव धर्म है। कोई धर्म परिवर्तन और कोई धर्म बदलाव या कोई धर्म का भेदभाव नहीं, एक मानव धर्म। दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम बिहार के लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में थी और यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं, इस घर में रहने वाली रंजन देवी को आज इस मुहिम के तहत तमाम राहत सामग्री यहाँ पे जो देख रहे हैं दी गई है। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको सारे तथ्यों को दिखाने का काम किया, परिवार की स्थिति, घर की स्थिति, गाँव के जो जितने लोग थे सभी से हमने बात किया और पता चला कि आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है, जो आज इस गांव में जो काम किए हैं, आज उसके काम के लिए आज पूरे गांव के लोग जय जयकार किए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। हमारे एसी न्यूज़ की टीम लगातार इस मुहिम की कवरेज कर रही है, आप तक पहुंचा भी रही है। लेकिन इस तरह का जो मतलब यहाँ का जो ग्रामीण जो जनता थे, जितनी प्रशंसा संत रामपाल जी महाराज जी के किए हैं और उनकी जो जय जयकार किए हैं, वो हम पहले कभी नहीं देखे थे। दर्शकों, जैसा कि ये इस मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है लगातार पूरे भारतवर्ष में चल रही है। ऐसे हजारों लाखों परिवारों को, जीवन को खुशियों से भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य थे जो बता रहे थे, हरियाणा और पंजाब में जब बाढ़ आई, सैकड़ों गांव जब पानी से डूब गया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने
आगे बढ़ करके पूरे गांव को पानी निकालने के लिए करोड़ों रुपये का पंप और मोटर सेट जो है गांव के लोगों को दिया, वहाँ के सरपंच, वहाँ के मुखिया को दिया। पूरा गांव से पानी निकाला संत रामपाल जी महाराज जी के जहाँ जो हरियाणा गांव, जो हरियाणा राज्य कभी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अब मतलब गलत बातें बोलता था, आज उनकी जय जयकार कर रही है। जब सत्य जब उभर करके आया, जब सूर्योदय हुआ ज्ञान का, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में हो रही है। दर्शकों, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, लखीसराय के पिपरिया गांव की रंजना देवी का परिवार जिस तक अन्नपूर्णा मुहिम की पहली सहायता पहुंची थी, कुछ समय बाद जब परिवार को फिर से राशन की जरूरत पड़ी तो रंजना देवी के एक फोन पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी किश्त लेकर उनके घर पहुंचे। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं कि इस बार अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके परिवार तक क्या पहुंचाया है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज करने के लिए लखीसराय के पिपरिया गांव, पिपरिया पोस्ट और पिपरिया थाना में आई हुई है। दर्शकों, आपको पता है अभी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो लगातार ऐसे जरूरतमंद परिवार, चाहे बाढ़ पीड़ित हो या ऐसे जो भी परिवार जिनको जरूरत होती है खाद्य सामग्री की, आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है वैसे परिवारों को गली गली गांव ढूंढ के जो है उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल आज हम जिस गांव में आए हुए हैं, मैंने आपको अभी बताया कि ये लखीसराय का पिपरिया गांव है जो पिपरिया प्रखंड में ही पड़ता है। और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पहुंची हुई है और दूसरी बार आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज मदद करने के लिए पहुंची है। खासकर जिस परिवार को आज जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जानी है, पिछले बार यहाँ पे जब हमारी टीम आई थी तो जो भी जरूरत की सामग्री, चाहे खाने पीने, ओढ़ने या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जो भी जरूरत की सामग्री थी वो यहाँ तक पहुँचाई गई थी। और आज फिर से उनके डिमांड पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज यहाँ पे पहुंची है। अब देख सकते हैं ये गाड़ी है जिस गाड़ी में आज अभी जो यहाँ पे राहत सामग्री आई है, जिसपे स्पष्ट रूप से एक स्लोगन लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम है, जिस मुहिम के तहत जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की बात होती है, जहाँ पे ऐसे जो भी लोग होते हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं, जिनको जिस चीज की आवश्यकता होती है संत रामपाल जी महाराज जी वो चीज मुहैया करवाते हैं। दर्शकों, एक बार थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लिए चलता हूँ। आपने फर्स्ट वीडियो में ये जरूर देखा होगा कि रंजना बहन जी की स्थिति क्या थी, कैसे एक वर्ष पहले जो है उनके पति की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा एक्सीडेंट होता है, अर्थात पानी में मतलब डूबने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और अपने पीछे जो है 5 छोटे छोटे बच्चे और एक अपनी पत्नी को अर्थात रंजना बहन जी को छोड़ के चले जाते हैं। तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आज के इस महंगाई के दौर में एक माँ कैसे 5 बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। और तब संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य होते हैं उन तक ये खबर पहुंचती है और फिर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इनकी मदद की जाती है। आप दोबारा यहाँ पे आज हमारी टीम आई हुई है और ऐसे न्यूज जिसको कवरेज करने के लिए यहाँ पे पहुंची। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, ये कुछ सामग्री, राहत सामग्री लेके यहाँ पे खड़े हैं और जो रंजना बहन की तरफ से मांग की गई थी उसको लेके आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, चूंकि शाम का वक्त है और ये चौक है, तो यहाँ पे भी लोग इस चीज को देखने के लिए अक्सर उत्सुक रहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या प्रोवाइड करवाते हैं, राहत सामग्री में क्या क्या देते हैं। तो आपने अभी पीछे वाले वीडियो में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे मदद की गई तो आपने अभी देखा कि वो हर चीज दी गई थी जो रंजना बहन को जरूरत या एक परिवार को जरूरत होती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अब हम उनके घर पे, जहाँ पे ये सारी राहत सामग्री अभी दी जानी है और क्या क्या आज उनको मुहैया कराया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है, वो भी आपको हम विस्तार से दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ।
आपने अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम अभी जो आई हुई थी, और आपने अभी कैसे देखा, आपने भी देखा कि कैसे जो शिष्य थे, उनके जो भगत थे, वो अपने कंधों पे जो भी ज़रूरत की सामग्री थी उसको लेके और परिवार के दरवाजे तक यहाँ पे अभी वो आए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो सारी सामग्री लाई गई गाड़ी से उतार के, वो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे रखी गई है। दर्शकों, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि लगातार ये पूछा गया था हमारे रिपोर्टर के द्वारा, जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनसे ये सवाल पूछा था कि आप जो आज पहली बार मदद करने के लिए आए हैं, क्या ये आप लगातार मदद करेंगे? तो उनका कहना था कि हाँ जी, जब भी इस ज़रूरतमंद परिवार को जो भी सामग्री दी गई है वो अगर ख़त्म होता है तो उन तक वो सामग्री पहुँचाई जाएगी। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो आश्वासन दिलाया गया था, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे, जो शिष्य थे, उन्होंने इस परिवार को जो भरोसा दिया था, आज जैसे ही ऐसे न्यूज़ को पता चला कि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है उस ज़रूरतमंद परिवार तक आ पहुँची है, तो हम भी उस चीज़ को आपको दिखाने के लिए आए हैं कि क्या वास्तव में जो भरोसा दिलाया जाता है, जो आश्वासन दिया जाता है परिवार को कि आपको ये आजीवन, जब तक आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति कमाने खाने वाले नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी सहायता की जाती रहेगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, जो शिष्य हैं, वो जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज क्या-क्या राहत सामग्री लेके जो है दोबारा आज ये रंजना बहन के यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम हो सर आपका? अरविंद दास। अरविंद जी, आज जो आप रंजना बहन जी के यहाँ पे आए हैं, तो क्या-क्या राहत सामग्री लेके आए हैं? हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएँ आप। गुरु जी के दया से ये 15 किलो चावल है, जी, जी। ये आटा 15 केजी है, उसके आलू बाद? 5 केजी है, जी, जी, जी। ये प्याज 5 केजी है, जी। सरसों का तेल 2 लीटर है, गुरु जी की दया से, अचार है 1 केजी, जी। ये जीरा है 1 पैकेट, हाँ। ये सूखा दूध है हाँ। 1 पैकेट, 2 पैकेट है, जी, जी। और ये टाटा चाय है जी। 1 पैकेट, ये चीनी है 4 केजी, जी, जी, जी। और ये बेसन है 1 पैकेट, जी, जी। ये लाल मिर्च है 1 पैकेट, जी। ये सरफ है 1 केजी, जी, जी। ये गुरु जी की दया से टाटा नमक 1 केजी है, ये हल्दी का पैकेट है पाउडर, ये पीली मूंग दाल है, ये धनिया का पैकेट है पाउडर, ये हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, ये काले चने है 1 पैकेट, ये चना दाल है 1 पैकेट, ये नहाने के साबुन है 4 पीस, ये कपड़ा धोने का घड़ी साबुन है 4 पीस, ये ब्रश है बच्चों का, जिब्बी है, रंजना बहन बोल रहे थे कि जिब्बी उब्बी नहीं है तो लाग दिए, ये बच्चा का ब्रश है, ये बड़ा का 7 परिवार का ब्रश है सब, ये कोलगेट है, ये लाल दतमंजन मांग किए थे रंजना बहन जी तो वो दिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए सिलोट है, जी, जी। ये पेंसिल है, कट पेंसिल है, ये रबड़ है, ये कटर रबड़ है, ये कॉपी है, ये कट पेंसिल है 1 पैकेट, ये गुरु जी की दया से लाइटर है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे, इन्होंने बताया कि जो भी रंजना बहन की तरफ से मांग की गई थी, वो जो है यहाँ पे एक-एक चीज़ को विस्तार से आपने देखा कि चाहे वो बच्चों के लिए दूध हो या खाने के लिए जो है चावल, दाल, तेल, जो भी अचार हो, या जो भी कपड़े धोने के लिए सर्फ़, साबुन, नहाने के लिए, और ख़ासकर आप देख सकते हैं कि मतलब एक छोटे से छोटे चीज़ का भी संत रामपाल जी महाराज जी विशेषकर ध्यान रखते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए उन्होंने ब्रश भी भिजवाया है, और जितने भी मेंबर हैं, 7 लोग हैं, तो सभी के लिए ब्रश, कोलगेट और पेस्ट, जो भी सामान इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से मांग की थी, वो सारी सामग्री यहाँ पे आज दूसरी बार आके जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे पहुँचाने का काम किए हैं। अब हम उस परिवार से भी जुड़ते हैं, रंजना बहन से भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जब तक यहाँ नहीं पहुँची थी, और इनके पति के एक्सपायर होने के बाद जो इनके हालात थे, क्या स्थिति थी, कितनी ये चिंतित रहा करती होगी, क्योंकि चिंतित रहा करती होगी, स्वाभाविक सा बात है दर्शकों की, जिस घर में 5-5 छोटे-छोटे बच्चे हों और कमाने वाला कोई ना हो, और ख़ासकर सारी ज़िम्मेवारी जो है एक महिला के ऊपर हो,
तो आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई में कैसे वो परिवार चलाती होगी। फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को गोद ले चुके हैं और आज दूसरी बार यहाँ पे मदद पहुँची है। ये रंजना बहन जी हैं, तो इनसे अब हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो इनको जो राहत सामग्री दी गई है, तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा बहन से कि इन्होंने जो भी जिन सामग्री की मांग की थी आज उनको सारा मिल गया है कि नहीं? नमस्कार बहन जी। आपने ये सारी सामग्री के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बोला था। हम ही मांग के लिए। सारा चीज आपको मिल गया जो आप मांग किए थे? हाँ मिल गया। अच्छा, क्या कुछ स्थिति में सुधार हुआ है जब अभी जो लगातार पिछली बार आपकी मदद की गई है और आज दूसरी बार यहाँ पे सहायता लेके पहुंचे हैं, तो क्या कुछ आपकी स्थिति में हालात में सुधार आए हैं? पहले से अब स्थिति ठीक है ना? हाँ पहले से ठीक है। अब जो है अब तो ऐसा नहीं होता ना कि बच्चे जो है कभी भूखे सो जाते हैं या बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ? ना ऐसा ना तब जाते अब हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं हाँ। और सारे बच्चे जो हैं आप सही से खाना खाते हैं ना? हाँ खाते हैं। और जैसे कौन-कौन अभी बच्चे जो है किस-किस क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा में पचमा में। एक पचमा में है। कितना में? सतमा में। अच्छा, तो पाँचवीं और 7वीं में आपके बच्चे पढ़ते हैं और आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आप स्लेट की मांग किए थे, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी आज आपको यहाँ पे जो स्लेट देने का भी काम किए हैं। अब जो है आपकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आपको अपने दैनिक जीवन में क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? अभी किसी प्रकार का आपको टेंशन है अब? टेंशन अब कम हो गया कुछ कम हो गया है। बताएं बहन जी, बिल्कुल भी आप डरने की जो भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके बारे में भी आप ऑन कैमरा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि रियलिटी जो है वही ऐसा न्यूज़ दिखाने का काम करती है। तो जो दावे किए जाते हैं खासकर उसकी भी पुष्टि हम ये प्रयास करते हैं कि एग्जैक्ट जो चीज़ है वो दर्शकों को दिखाने का काम करे। आप ये जो सहायता जो प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, इससे आप बिल्कुल खुश है ना? भावुक मत होइए बहन जी, बिल्कुल बोलिए कि एक स्थिति थी, एक हालात थे आपके जो पूरी तरीके से चूँकि पति के जाने के बाद व्यवस्था एक हो जाती है, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है? एक बार दिखाइए। भावुक होना एक लाज़मी है कि कोई भी भावुक हो सकता है इस स्थिति में। आप इनकी आँखों में वो आँसू अभी भी देख सकते हैं कि मतलब एक होता है थोड़ा-सा कि कोई भी अगर एक खासकर महिला होती है, जब वो अकेले पड़ जाती है, तो एक स्वाभाविक सा बात होता है कि बहुत सोच में रहती होगी अपने बच्चों को लेकर। अब मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आपको आश्वासन जो दिए थे कि लगातार जो आपकी मदद की जाती रहेगी, आज दूसरी बार मदद लेके पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? गुरुजी को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी मदद कर रहे हैं? ये बोल नहीं पा रही है, थोड़ी-सी भावुक हो रही है और बोल भी नहीं पा रही। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो जब हम अभी वीडियो बना रहे हैं लगभग रात मतलब शाम का वक़्त हो चुका है, फिर भी यहाँ पे कुछ लोग और जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, वो भी हैं यहाँ पे। तो उनके हम माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हालात थे इस परिवार के और अब कितना सुधार हुआ है। नमस्कार सर। बोलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञान चंद्र है। आप इस गाँव के वार्ड मेंबर हैं? हाँ, 14 नंबर वार्ड है। 14 नंबर वार्ड। सर जैसा कि जब तक अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे नहीं पहुँची थी, संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहली बार 1 महीने पहले यहाँ पे सारी सामग्री दी जाती है। आज दूसरी बार यहाँ पे सामग्री लेके संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है वो यहाँ पे आए हैं। तो सर आपको क्या कुछ परिवर्तन, बदलाव इस परिवार में आपको दिख रहा है? परिवर्तन है। जी। परिवर्तन है, आप इनको लिए भगवान हैं, इसलिए बधाई हम लोग देते हैं। ऐसा पृथ्वी पर, धरती पर भगत लोग हों जो ऐसा गरीब आदमी को सहायता दें और परिवर्तन है। बाल बच्चा में खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है। जैसा कि सर मदद और आप चूँकि आप लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के देख-रेख के या पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, तो इस तरह के कार्य आप और भी देखते होंगे, जैसे और भी संस्थाएँ होती हैं जो मदद करती है। तो पहली बार होता है कि जब कोई सामग्री लेके पहुँचता है तो वहाँ पे एक ये
मतलब कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या ये मदद पहली बार दे के खत्म कर दी जाएगी या मदद की जाएगी। आज दूसरी बार यहाँ पे मदद आई है। क्या आप लोग ये ऐसा सोचे थे कि इस तरह से मदद इस परिवार की लगातार की जाती रहेगी? मुझे विश्वास था, जी। फर्स्ट बार जो वादा करके गए थे, इनको कोई चीज़ को हम कमती रहने के लिए नहीं देंगे, और इस धरती पर दूसरा आपको छोड़कर कोई, भगत जी छोड़कर के कोई नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है जो आप वादा किए हैं वादा को भरपूर करते रहिएगा, और अभी तक कोई त्रुटि उनको पास, जब से आप सब कुछ पूर्ति कर दिए, खाना पीना। हम पूर्ति हम तो नहीं करते हैं, पूर्ति तो जो संत रामपाल जी महाराज जी वो कर रहे हैं। तो उन्हीं को आशीर्वाद से ही लोग बढ़िया चल रहे हैं। मतलब उनके आशीर्वाद से सारा चीज ठीक चल रहा है। उनके तो पति रहे नहीं, तो आज मतलब सारा चीज जो है, बच्चे का कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, सारा चीज अब जो है एक पिता के तुल्य, एक भगवान के तुल्य संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। यही है भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, जो भी कहिए ही उनको सब कुछ वही है जो पूर्ति कर रहे हैं भगवान के रूप में। महाराज जी के आशीर्वाद से ही लोग जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। मैं भी ऐसे संत को भगवान का ही दर्जा देता हूँ, और मैं भी ऐसे संत को बार बार नमन करता हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी करने लग रहे हैं। चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, चाहे वो पंजाब की बात कर लें, और चाहे वो राजस्थान के, खासकर जिस तरीके से अभी बाढ़ पीड़ित लोगों की लगातार मदद की जा रही है, ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार ऐसे लाखों परिवारों तक सहायता पहुंचाना, ये किसी सरकार की बस की बात भी नहीं है। सरकार तक यहाँ पे फेल्योर साबित हो जाती है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस मिशन को, इस मुहिम को चला रहे हैं। और मतलब ये एक अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो दर्शकों, आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के बारे में? आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही लगातार वीडियो को देखने के लिए ऐसे न्यूज बिहार और अन्नपूर्णा मुहिम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पे डले हर एक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। दर्शकों, मैं मुकेश, कैमरामैन पीयूष के साथ, लखीसराय बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब